कभी सोचा है एक ऐसा गांव हो सकता है जहां घरों में दरवाजे ही ना हो? ये कोई कहानी नहीं है। भारत में वाकई एक ऐसी अनोखी जगह है जहां विश्वास ही तय करता है कि घर कैसे बनेंगे और उनकी सुरक्षा कैसे होगी। जरा ये हेडलाइन देखें। इस गांव में किसी के घर में दरवाजे नहीं है, यहां तक कि बैंक में भी नहीं। सुनने में बिल्कुल यकीन नहीं होता है ना? तो आज हम इसी बात की तह तक जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा है क्यों? तो इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे इस बिना दरवाजों वाले गांव को, फिर जानेंगे भगवान शनि की कथा। उसके बाद देखेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में इस आस्था का क्या मतलब है। फिर आएगा मिथक और असलियत का टकराव, बराबरी के लिए एक लड़ाई, और आखिर में ये बदलती हुई परंपरा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, बिना दरवाजों का एक गांव। ये एक ऐसे समाज की झलक है जो पूरी तरह अटूट विश्वास पर बना है। ये जगह है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में शनि शिंगणापुर, और यहाँ घरों में, दुकानों में, यहाँ तक कि स्कूलों में भी दरवाजे नहीं मिलेंगे। और ये कोई आजकल की बात नहीं है, ये प्रथा पीढ़ियों से चली आ रही है। तो इस अनोखी परंपरा के पीछे की वजह जानने के लिए हमें लगभग 300 साल पीछे जाना होगा, एक पौराणिक कथा में। तो कहानी कुछ यूं है कि करीब 300 साल पहले एक भयानक बाढ़ आई। बाढ़ के बाद एक अजीब सा काला पत्थर बहकर किनारे आ गया। एक चरवाहे ने जब उसे अपनी छड़ी से कुरेदा तो उस पत्थर से खून निकलने लगा। और फिर उसी रात भगवान शनि एक गांव वाले के सपने में आए। उन्होंने वचन दिया कि इस गांव की चोरों से रक्षा वो खुद करेंगे। और बस यही वचन, यही दिव्य वादा गांव वालों की जिंदगी का आधार बन गया। जैसा कि गांव की ही एक निवासी जयश्री गाडे कहती हैं, उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, बस इसीलिए हमारे यहाँ कोई दरवाजा नहीं है। तो ठीक है, यह विश्वास असल में जमीन पर गांव की रोज की जिंदगी में कैसे दिखता है, चलिए देखते हैं। ये आस्था आपको हर कोने में नजर आएगी। रुपए पैसे एक खुले टिन के बैरल में रखे हैं, दुकानें बिना दरवाजों के चल रही हैं, पोस्ट ऑफिस, स्कूल, कहीं दरवाजा नहीं। हाँ, गांव वाले कभी कभी लकड़ी के पैनल लगा लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ जानवरों को बाहर रखने के लिए। और तो और भगवान शनि का जो मुख्य मंदिर है वो भी खुले आसमान के नीचे है। माना जाता है कि पूरा आकाश ही उनकी छत है। इस परंपरा का सबसे बड़ा उदाहरण शायद 2011 में देखा गया, जब यूको बैंक ने यहाँ देश की पहली ताला रहित ब्रांच खोली। इसमें सिर्फ एक कांच का दरवाजा था, वो भी बस आवारा जानवरों को रोकने के लिए, कोई ताला नहीं। लेकिन हमेशा सब कुछ इतना सीधा नहीं होता। जब इतनी पुरानी मान्यताएं आज की दुनिया से टकराती हैं तो क्या होता है? यहीं से शून्य अपराध वाली कहानी में थोड़ी दरारें आने लगती हैं। तो सवाल फिर वही, क्या ये शून्य अपराध वाली बात पूरी तरह सच है? अगर लोगों के अनुभव देखें तो कहानी थोड़ी अलग नजर आती है। जैसे एक रेडिट यूजर ने लिखा, मंदिर के बाहर मेरी चप्पलें चोरी हो गईं। छोटी बात लग सकती है, पर इससे पता चलता है कि सच्चाई शायद थोड़ी ज्यादा जटिल है। एक और बात सामने आती है, कोई अपराध नहीं, केवल घोटाले। मतलब हो सकता है बड़ी चोरियां ना होती हों, लेकिन दूसरी तरह की गड़बड़ियां तो हो ही सकती हैं। और जैसे जैसे गांव की आबादी बढ़ी, टूरिस्ट आने लगे, तो जरूरत पड़ी एक पुलिस स्टेशन की। और 2015 में गांव में पहला पुलिस स्टेशन खुला। लेकिन इसमें एक जबरदस्त ट्विस्ट है, एक ऐसी बात जो इस गांव के विरोधाभास को बिल्कुल साफ कर देती है। वो पुलिस स्टेशन भी बिना दरवाजों के बनाया गया था। तो कहानी अब सिर्फ अपराध की नहीं रह गई है, अब ये परंपरा और नए जमाने के विचारों के बीच एक संघर्ष की भी कहानी है। यहाँ 400 साल से एक परंपरा थी जिसके मुताबिक महिलाएं मंदिर के गर्भगृह यानी सबसे पवित्र चबूतरे में प्रवेश नहीं कर सकती थी। और यही नियम एक बहुत बड़े सामाजिक आंदोलन की वजह बना। और देखिए कि कैसे 400 साल पुरानी ये परंपरा कुछ ही महीनों में बदल गई। नवंबर 2015 में एक महिला ने ये नियम तोड़ा, जिसके बाद शुद्धिकरण किया गया। फिर जनवरी 2016 में एक्टिविस्ट तृप्ति देसाई 500 महिलाओं के साथ एक प्रोटेस्ट मार्च पर निकली। मार्च तक बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि महिलाओं को रोकना गैरकानूनी है। और फाइनली अप्रैल 2016 में मंदिर ट्रस्ट ने हार मानी और महिलाओं ने गर्भगृह में प्रवेश किया। इस जीत को एक्टिविस्ट तृप्ति देसाई के शब्दों में ही सुनिए, ये नारी शक्ति की जीत हुई है।
इससे बेहतर इस पूरी लड़ाई का नतीजा क्या हो सकता था? तो आज ये गांव कहाँ खड़ा है? एक ऐसे मोड़ पर, एक ऐसे चौराहे पर, जहां एक तरफ आस्था है और दूसरी तरफ भविष्य। और ये एक बदलती हुई परंपरा की निशानी है। तो सोचिए, तब शनिसिंहनापुर क्या था? एक दूर दराज का गांव जिसे एक दिव्य वचन ने सुरक्षित किया हुआ था। और अब ये एक बड़ा तीर्थस्थल है, जहां पर्यटन है, अपराध है और सामाजिक बदलाव की चुनौतियां भी हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब कोई प्राचीन विश्वास आज की इस मॉडर्न दुनिया से टकराता है, तो क्या बदलना चाहिए और क्या बचा